संबंध। हाँ जी बेटा, संबंध चाहे मेरे आपसे, आपके किसी और से, या हमारे इस भाई साहब क्वाड्रिलेटरल का हमारे पैरेललोग्राम से, किसी का भी संबंध हो, अगर वो संबंध समझ में आ जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। कैसे आसान होती है वो हम अपने टॉपिक क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम के रिलेशन को समझ के समझेंगे। अगर हमारा पैरेललोग्राम आज से आसान न हो जाए तो आप कहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चे आज के अपने टॉपिक को, हाउ क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम सारी चीजों को समझने वाले हैं आज कि क्वाड्रिलेटरल फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। सेकंड वन इज काइट, थर्ड वन इज ट्रेपेजियम। इन थ्री मेजर पोर्शन में हमारा क्वाड्रिलेटरल डिवाइडेड है। इन्हीं के संबंध हमारे क्वाड्रिलेटरल से हैं जिनको हमें डिटेल स्टडी करनी है। अगर हम ये समझ लेते हैं तो सारे आगे के जितने पार्ट फॉर्म होने वाले हैं सब कुछ आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फर्दर हम पैरेललोग्राम को देखते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम को स्प्लिट करेंगे तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे भाई लोग। कौन कौन से में? फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल एंड सेकेंड वन इज रोम्बस। एंड रेक्टेंगल को फर्दर अगर स्प्लिट करें तो दैट फॉर्म स्क्वायर। क्लियर? आते हैं काइट में। काइट इज फर्दर डिवाइडेड एज एरोहेड, एरोहेड। एंड ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम फर्दर डिवाइडेड एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है भाई लोग, अभी केवल फ्लो चार्ट है भाई, पिक्चर पूरी बाकी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे अधूरी पिक्चर देखेंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल को थ्री पोर्शन में डिवाइड किया, पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपेजियम। फर्दर पैरेललोग्राम सब डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल एंड रोम्बस, और फाइनली रेक्टेंगल को हमने स्क्वायर पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। लेकिन काइट को हमने एरोहेड में और ट्रेपेजियम को हमने किस में डिवाइड किया भाई लोग? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एक एक करके गारंटी दे रहा हूं, आज के बाद कभी भूल जाए तो एक एक करके विद डायग्राम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं मत जाइए, 2 मिनट और सब्र कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, इसके डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम देखिए क्या कह रहा है, दिस वन इज पैरेललोग्राम। नाम दे देते हैं एबीसी। एक चीज आपको बता दूंगा, जितनी बार भी आपको पढ़ाऊंगा हर बार बताऊंगा, क्या करना है, इनके नॉमिनेशन, इनके वर्टिसेस के नॉमिनेशन आपको या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। उल्टा सीधा आप करेंगे प्रॉब्लम आएगी भाई लोग, पहले बता दे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, ए बी सी एंड डी, इन 4 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया। क्लियर है ना? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ बच्चे, और यहाँ पे भी एक एरो लगा देता हूँ, इट मींस BC पैरेलल टू AD। और अगर मैं इन दोनों पोर्शन पे दो दो लाइन लगा देता हूँ, इट मींस ये क्या शो कर रहा है, AB पैरेलल टू CD। देखो अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल कहता है अ फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। हियर डायग्राम में देख लीजिए, फोर साइडेड है कि नहीं, 4 की 4 साइडेड है, और इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड है वो क्या है, पैरेलल। दैट्स व्हाई दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? ठीक है। आते हैं पैरेललोग्राम के सब डिवाइडेड पार्ट पे। क्या है बच्चे, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल का अगर डायग्राम आप लोगों के सामने बनाऊं तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिस वन इज रेक्टेंगल, अगेन वी विल नॉमिनेट इट ABCD, ठीक है। अब क्यों डिफरेंट है भाई, ये भी तो हमारा 4 साइडेड फिगर है, कुछ पैरेललोग्राम की तरह ही तो दिख रहा है, इसको रेक्टेंगल नाम देने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका नाम अलग है ना, आप भी तो एक लड़की ही है, लेकिन आपका बाकी लड़कों से नाम अलग क्यों है, कुछ न कुछ आप में अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी इसी वजह से। तो सेम देखिए हमारे रेक्टेंगल का नाम अलग है ना पैरेललोग्राम से, तो भाई साहब इसका डायग्राम भी अलग होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी, इसकी पहचान भी अपनी अलग होगी कि नहीं। तो देखिए क्या पहचान है, ध्यान दीजिए,
सबों से रिलेटेड है। तो जैसे ही हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिखी तो हमने नाम किसका दिया, क्वाड्रिलेटरल का। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम व्हेन अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो सेम व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को डिफाइन करने जा रहे हैं तो भाई लोग किसका नाम लेंगे, आप लोग अपने मैया बाबू का नाम तो लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे हम देखिए रेक्टेंगल किससे ऑरिजिनेट हो रहा है, हमारे पैरेललोग्राम से ऑरिजिनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली इनका ही तो नाम देंगे हम इनको। तो जब हम रेक्टेंगल को डिफाइन करने जाएंगे, व्हाट वी विल से दैट, वी विल से दैट अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम ऑफ व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कब कहोगे भाई, जब उसका एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। तो देखिए क्या है, हमारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब हो गया, जब इसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। डेफिनेशन बन गई कि नहीं बन गई। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रेक्टेंगल, तो आप कह लोगे ना रेक्टेंगल इज द पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बेटा जब हम रेक्टेंगल से स्क्वायर पे पहुंचेंगे तो स्क्वायर का भी डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दिस वीडियो I want to tell you, in this video I am just giving you an introduction। संबंध, हमारे टॉपिक का नाम ही है संबंध। तो यहाँ पे मैं केवल इन सबके संबंधों को आपको समझाना चाहता हूँ। हाउ टू डिफाइन, हाउ टू अंडरस्टैंड द गिवन फिगर इज रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, एरोहेड, व्हाटएवर। कैसे हम समझे कि हमारा जो फिगर है क्या है, कैसे पहचाना जाए इनको। तो मैंने अभी तक आपको इन तीनों को पहचानने का तरीका बता दिया, ये इससे रिलेटेड है। When we are define parallelogram, we will take as quadrilateral. When we are going to define rectangle, we will take as parallelogram. When we are going to define square, we will take as a rectangle. क्लियर है भाई लोग सभी प्रॉपर्टी, सारी चीजें वन बाय वन करके बताऊंगा। तो अभी हमने स्क्वायर की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं की, अब हम स्क्वायर की डेफिनेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बेटा मैं कहूंगा a square is a rectangle. A square is a rectangle in which all sides are equal. अगर हमें किसी भी रेक्टेंगल की, हमारे किसी भी रेक्टेंगल की बच्चे सारी की सारी साइडें अगर आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो क्या कन्वर्ट, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर में। अब आपके पास स्पेसिफिकेशन क्या है, रेक्टेंगल का वन एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमारे स्क्वायर के भी सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। हम अपने माँ बाप की क्वालिटी लेके आते हैं कि नहीं। When we are born as a new baby, we consist the all property of our mother and father। तो इसी तरीके से अगर हम इनको इससे जोड़े हैं तो इनकी कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। आप स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, और इन तीनों को आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी आएगी, डेफिनेटली आएगी, ये इन्हीं से तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर की डेफिनेशन समझ में आई, a rectangle in which all sides are equal, या फिर आप कह सकते हैं in which adjacent sides are equal, क्योंकि जब adjacent side equal हो जाएंगी तो opposite side तो अपने आप ही equal होती है, इसकी प्रॉपर्टी ही है। तो adjacent side equal हो जाएंगी तो सारी की सारी साइडें equal हो जाएंगी। क्लियर है ना, अरे समझ में आ रहा है लल्ला। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए देखते हैं बच्चे अगला। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज काइट। हाउ टू डिफाइन द काइट। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्या कहेंगे हम, पहले काइट का डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एकदम, थोड़ा सा भी ध्यान हटा के दुर्घटना घटी भाई सब, नजर हटी दुर्घटना घटी। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एंड डी। देखो मैंने गलती कर दी, क्या गलती किया बेटा, वर्टेक्स को लिखने में क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, ए बी सी एंड डी, ये हमारा काइट बन के तैयार हो गया। क्या ये फोर साइडेड फिगर नहीं है भाई लोग, अरे बोलो फोर साइडेड फिगर है ना, तो फिर हम क्यों नहीं इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। कोई रोक पाएगा हमें, इसमें है दम इतनी जो हमको रोक पाएगा इस काइट को क्वाड्रिलेटरल कहने के लिए, किसी में दम नहीं। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है भाई लोग, यही डेफिनेशन ऑफ फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल एंड दिस फिगर इज रिप्रेजेंटेड अ फोर साइडेड क्लोज फिगर, है कि नहीं। तो अब अगर फोर साइडेड क्लोज फिगर है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, तो इसको हमने नया नाम क्यों दिया भाई साहब, हमने इसको काइट क्यों कहा, कुछ तो समस्या है। वो समस्या क्या है, अब उसको देवा ही बताएंगे भाई क्या समस्या है। देखिए काइट को, सॉरी काइट एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको काइट कहने का रीजन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन सुन लीजिएगा ध्यान से। A quadrilateral
in which adjacent pair of sides are equal, that is called chi। देखिए एडजेसेंट कौन होता है? पड़ोसी। आप अपने पड़ोसी को देखें, आप यहाँ पे कहोगे सर घर तो दूर दूर है हमारे गांव में, लेकिन आप शहरों में जाएंगे तो पड़ोसियों की दीवारें सटी होती है। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों साइडों को हमने एडजेसेंट साइड क्यों कहा? एडजेसेंट साइड की डेफिनेशन क्या है? एडजेसेंट साइड की डेफिनेशन है एनी टू साइड which having a common vertex that is called adjacent side। देखिए हमारी पहली साइड AB, A आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी साइड AD, A आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारे दोनों के पास, दोनों साइडों के पास कॉमन वर्टेक्स कौन है? A। That's why we are saying that AB and AD are adjacent side। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बेटा जिसमें हमारी एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे काइट। क्लियर? समझ में आया ना? अब कभी भी आपको कोई फोर साइडेड क्लोज फिगर दिखेगा जिसमें आपको एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड इक्वल दे रखी होगी तो धड़ल्ले से बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे बच्चे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। काइट के बाद हमने नाम दिया एरोहेड। एरोहेड पढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है कौन सा? क्वाड्रिलेटरल का बेसिक। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप में मैंने दो टाइप बताए, कौन कौन से? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एंड द arrowhead represent the concave quadrilateral। ठीक है, देखिएगा डायग्राम बना लेते हैं बच्चे जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए ये हो गया A, B, C एंड D। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको क्यों हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं? कौन सा? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं बेटा? जस्ट बिकॉज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच one interior angle is greater than 180 degree, or you can say that one of the angle is reflex angle, that is called concave quadrilateral। ठीक है? and major difference is between concave and convex quadrilateral, that is it's one of the diagonal lie outside the figure in an exterior region। one of the diagonal lie in the exterior region, बाहर की तरफ लाई करता है, that's why it is a concave quadrilateral। अब concave quadrilateral को हम arrowhead क्यों कहते हैं भाई? क्यों? क्योंकि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इफ एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड काइट। तो ऐसा एरोहेड या ऐसा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड इक्वल हो, इट मींस आप क्या कहोगे बेटा? इसमें जो AB है वो हमारे AD के इक्वल और जो हमारा BC है वो किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल। अगर ऐसा कोई भी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल आता तो आप उसको क्या कहोगे बच्चे? क्या कहोगे भाई लोग? आप कहोगे इसको दिस इज अ एग्जांपल और डायग्राम ऑफ arrowhead। ओके, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया इनके सारे के सारे रिलेशन निचोड़ के रख देंगे बच्चे और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना? हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज अ ट्रेपेजियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज आवर ट्रेपेजियम, नॉमिनेटेड A B C D, ठीक है? This side is parallel to this, that's why I am taking it as a arrow। मैंने इनकी साइडों पे क्या ले लिया है भाई लोग? एरो ले लिया है। ये साइड एक दूसरे की क्या क्या है? पैरेलल है। अब ये हमारा क्या हो गया? ट्रेपेजियम। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? इट इज आल्सो अ क्लोज फिगर। अब क्लोज फिगर है तो भाई कुछ तो फॉर्म करेगा, डेफिनेटली क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। तो भाई क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ ट्रेपेजियम। क्यों हमने कहा? क्या जरूरत पड़ी? तो जरूरत पड़ी बच्चे, क्यों पड़ी? अब हम देखो क्या कहेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम व्हेन one pair of opposite sides are parallel। कोई एक साइड, अगर दोनों पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो जाए बेटा तो हम यहाँ से कहाँ जंप कर जाएंगे? यहाँ पे जंप कर जाएंगे इन भाई साहब के पास। संबंध है ना, संबंध सबसे अलग अलग होते हैं, मम्मी पापा से अलग, भाई बहन से अलग, फलाना ढिकामा से अलग, सबसे अलग अलग होते हैं ना। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि इनका संबंध इनके साथ तभी बनेगा कब? जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल। अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गए तो भाई साहब किसके पास भाग जाएंगे? पैरेललोग्राम के पास भाग जाएंगे। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो बच्चे अगर समझ में आ रहा है तो अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों भाइयों सभी को शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक है? बहुत मेहनत कर रहा हूँ अल्लाह में तुम्हारी, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आपसे भी उम्मीद की जा सकती है, ठीक है? चलिए आते हैं अपने ट्रेपेजियम हमने सीख लिया। ट्रेपेजियम क्या होता है? Why the trapezium becomes isosceles trapezium? When a trapezium becomes isosceles trapezium, तो ध्यान से सुनिए बेटा कि हम ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्यों कहते हैं? क्योंकि गुप्त बात है, इधर ध्यान से सुनिए, केवल आपको बताऊंगा बाकी किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? तो देखिएगा ये हमारा ट्रेपेजियम है
हम ट्रेपेजियम को ऐसे भी बना सकते हैं कि नहीं। अब हम इसको नॉमिनेट कर देंगे ABCD। Why the trapezium becomes isosceles trapezium? फोकस करिएगा, एक ही पॉइंट है केवल, ये हमारा ट्रेपेजियम है, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होंगी, यहाँ पे भी देख लो, बड़े आराम से कह सकते हो वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल। लेकिन why the trapezium becomes isosceles trapezium? Because of non parallel side। जो दो साइडें हमारी पैरेलल नहीं है ना, इनकी मेजरमेंट अगर आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी बच्चे, अगर हमारे कोई भी ट्रेपेजियम है उसकी जो नॉन पैरेलल साइड, अब पैरेलल साइड तो हमारे पैरेलल होंगी, वो इक्वल होने की कोई कंडीशन नहीं है भाई साहब, इक्वल होने की कंडीशन ये तो नॉन पैरेलल साइड है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक यही है, क्या है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर कोई ट्रेपेजियम है जिसकी नॉन पेयर ऑफ साइड अगर आपस में इक्वल है, दैट वी कॉल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर है बच्चे, सब कुछ समझ में आया ना, डेफिनेटली समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपने घरों पे सेफ रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना ध्यान रखिए बच्चे, अपनों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।